हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस को लेकर एक कैंडल बेस्ड डीआई। ये जो कैंडल बेस्ड डीआई होती है, ये क्या होती है, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है, उसको आज हम लोग समझेंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने तमाम साथियों को बुला लीजिए, बता दीजिए कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं। तो कैंडल बेस्ड डीआई क्या होती है? कोई कंफ्यूजन लोगों के मन में बना होता है, सर कैंडल बेस्ड डीआई आज तक समझ नहीं आई कि कैंडल्स में होते क्या है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या मतलब एग्जामिनर पूछना चाहता है, आखिर मतलब कुछ तो पूछना चाह ही रहा होगा। तो देखिए, कैंडल में ना कुछ ऐसे कैंडल बने होते हैं, आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज वगैरह में ABCD इस कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये कैंडल बने हुए हैं, ये देखिए। तो हम लोग इसी को आज रीड करेंगे। कुछ लो लेवल के क्वेश्चंस होंगे और कुछ बहुत ही हाई लेवल के। लो तो नहीं, खैर सारे क्वेश्चंस इसमें अच्छे लेवल के ही होते हैं। शुरू करते हैं कैंडल बेस्ड डीआई। उससे पहले अनअकैडमी पर जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिएगा। मेरी सारी क्लासेस आपको वहीं पर मिलेंगी। तो जितनी भी क्लासेस होंगी, मेरा अरुणोदय बैच, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी पर मिलेगा। ये कहाँ होता है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर से एंट्री लीजिए, मेरा नाम सर्च कीजिए अरुण सिंह रावत, जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। यूज कोड AVP10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पर आप बैंक, SSC, रेलवे कोई भी डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं साथियों कि आज मैं क्या क्या लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो लेट्स सेट ऑल क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट ऑल सेट। चलिए, तो बेसिकली एक हमारे पास एक कैंडल बेस्ड डीआई है। आइए इसको समझते हैं कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल को समझेंगे तो बहुत काफ़ी मजा आएगा कि डायरेक्शन में ऑन द फेस्टिव सीजन, एक फेस्टिव सीजन है, कैब्स कैन बी बुक्ड फ्रॉम 5 डिफरेंट कैब सर्विसेज। कैब सर्विसेज है बेसिकली ABCDE। ये देखिए, कैब सर्विसेज है बेसिकली ABCD और E, है ना। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि ऑन द फेस्टिव सीजन, एक फेस्टिव सीजन होता है जिस पर कैब बुक की जाती है और बुकिंग का जो टाइम है वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है, मतलब 12 नून टू 4 PM ऑफ द सेम डे फॉर लोकल ट्रैवलिंग। ठीक है। अच्छा, फेयर ऑफ एवरी कैब इज फ्लेक्सिबल एंड चेंजेस बाय टाइम। हर किसी कैब के जो फेयर है वो फ्लेक्सिबल है, बदलते रहते हैं। The graph given below show the fare of cab when booking starts, fare when booking close, highest and lowest fare between that period of those 5 cab respectively। अब ये वाला पॉइंट पढ़िएगा जो आखिरी की 2 लाइन में लिखा हुआ है कि जो फेयर है, पहली बात तो वो फ्लेक्सिबल है, वो समय के साथ चेंज होगा। जैसे आपने देखा होगा ओला यूबर में, कभी आप अर्ली 9 बजे के आसपास बुक करेंगे कैब तो ज़्यादा दिखाएगा जब रश होता है, और जब रश नहीं होता है तो कैब का जो मतलब चार्ज होता है वो कम शो होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि गिवन ग्राफ बिलो शो द फेयर ऑफ कैब, मतलब ग्राफ में बेसिकली आपको कैब का फेयर, किराया गिवन है व्हेन बुकिंग स्टार्ट। जब बुकिंग आप स्टार्ट करोगे तो किराया गिवन है कि भाई इतना किराया लगेगा। फेयर व्हेन बुकिंग क्लोज, और जब बुकिंग क्लोज होगी तो भी फेयर दिखेगा। तो द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट फेयर बिटवीन दैट पीरियड ऑफ दोज 5 कैब रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, हाईएस्ट और लोवेस्ट गिवन होगा। अब कैब, ये जो कैंडल डीआई है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक लाइन है हाईएस्ट लोवेस्ट, और लाइन के बाद एक स्क्वायर कह लो या फिर रेक्टेंगल या फिर बॉक्स कह लो, बॉक्स इज बेटर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल है इस तरीके का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये लाइन का टॉप है या लाइन का सीलिंग भी है। तो ये कुछ वर्ड याद रखना जो काम आएंगे कि लाइन का सीलिंग और लाइन का टॉप। लाइन का क्या कहेंगे इसको? फ्लोर या फिर इसका लोअर पॉइंट। ठीक है, ये बॉक्स का सीलिंग है, दिस इज बॉक्स का सीलिंग, बॉक्स का लोअर पॉइंट। आया समझ में? तो लाइन का जो, अगर जैसे कहीं पर लिखा होगा, जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ये देखिए, सीलिंग ऑफ द रेक्टेंगल, तो सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल विच मीन्स दिस सेक्शन की वो बात कर रहा है। सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल समझ में आया ना कि रेक्टेंगल बेसिकली क्या है? ये एक रेक्टेंगल बने हुए, तो इसका सीलिंग ये ऊपर वाला सेक्शन, ये दिस इज सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग कि सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ठीक है, आप देखिए, तो सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल शो द क्लोजिंग फेयर ऑफ कैब, मतलब जो रेक्टेंगल है बेसिकली, ये रेक्टेंगल है। जैसे यहां पर आपको रीड करना है, कितना रीड करेंगे आप? देखो, ये 0 है, 100, 200, 300, 400, 300 के बीच में 350। तो 350 रुपये इसका क्या है? फेयर है। कब का? जब कैब आपने क्लोज कर दी। लिखा हुआ है वाइल फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल शो द ओपनिंग फेयर ऑफ कैब।
ओपनिंग फेयर कितना था, 200-300 के बीच में 250 रुपए। तो 250 रुपए बेसिकली ओपनिंग है कि जब आपने ओला यूबर बुक करते हो तो दिखाता है ना कितना फेयर लगेगा, वो ये वाला फेयर है फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल बुक। सीलिंग मतलब टॉप 350 रुपए का किराया बना, ठीक है। उसके बाद है कि सीलिंग ऑफ द लाइन, अब लाइन लिखा हुआ है मतलब सीलिंग ऑफ द लाइन ये चीज, ये कितनी है 400। तो सीलिंग ऑफ द लाइन शो हाईएस्ट फेयर ऑफ कैब वाइल फ्लोर ऑफ द लाइन शो द लोएस्ट फेयर ऑफ द कैब। तो भाई मैक्सिमम जो किराया होगा इस कैब का वो 400 रुपए, मैक्सिमम किराया इन द सेंस कि लेट से हमने कहा कि जो मैक्सिमम किराया उसने पूरे दिन में यूज किया वो 400 रुपए था, और सबसे कम जो उसने किराया यूज किया वो 150 रुपए था। हम लोग सेंटर को ले लेंगे इसका आधा, ठीक है। अच्छा, और भी लिखा होगा कि इफ द प्राइस ऑफ फेयर इज मोर देन और इक्वल टू 300, अगर किराया 300 और 300 से ज्यादा है देन 20% डिस्काउंट इज गिवन, व्हेन प्राइस ऑफ कैब इज लेस देन 300 10% डिस्काउंट इज गिवन। ये वाले पॉइंट सुन लेना, लिख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया डीआई है, हो सकता है कि मेंस में आ जाए। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन यूट्यूब पर, तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि यूट्यूब पर मैं आपको 50 से 60 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस देने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि रेक्टेंगुलर का जो फ्लोर है, रेक्टेंगल बेसिकली ये जो बना हुआ है बॉक्स, इसका फ्लोर कितना उसका चार्ज लगा जब उसने कैब क्लोज करी, ओपनिंग फेयर, लाइन का जो फ्लोर और सीलिंग है, सीलिंग मतलब कि मैक्सिमम किराया उसने इस दिन में 400 रुपए कमाया और मिनिमम किराया 150 रुपए कमाया। ये वाला क्लियर है। और लिखा हुआ है कि अगर किराया 300 रुपए से ज्यादा हुआ, इक्वल हुआ तो 20% डिस्काउंट, 300 रुपए से कम हुआ तो 10% का डिस्काउंट वो देगा। कितने लोग हैं जिनको पूरी इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई? भाई जिनको आ गई एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से जरा बता दें एक बार, एवरीवन फास्ट। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे चलूं, ठीक है। एक बार ग्राफ को भी आप नोट कर लो, शायद ग्राफ तो होगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में ग्राफ तो मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, एक बार नोट कर लो। बट फिर भी वैसे तो कि सर ये चाहे तो हम सारे के सारे पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं कि लेट से इसने मैक्सिमम 500 रुपये कमाया, ये 400-500 के बीच में 450 रुपये हो गया, ये 300 रुपये है, मिनिमम इसका 200 रुपये। तो आप चाहो तो ये सारे के सारे निकाल भी सकते हो, बट देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट। जब क्वेश्चंस आएगा हम डायरेक्टली उठा के रख लेंगे, ठीक है। तो मैंने फिलहाल 2 के निकाल दिए हैं। सबसे जरूरी है इंस्ट्रक्शन ये वाली पढ़ना कि रेक्टेंगल का सीलिंग क्या कह रहा है, रेक्टेंगल का फ्लोर क्या कह रहा है, लाइन का सीलिंग क्या कह रहा है, लाइन का वो क्या कह रहा है। तो आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। बोल रहा है कि अभिषेक बुक हिज कैब फ्रॉम ए। अभिषेक ने अपनी कैब बुक करी, कहां से बुक करी? ए से बुक करी, सही है। अभिषेक बुक हिज कैब फ्रॉम ए when its booking start and book B at the time of return when its fare is highest. So what is the ratio of total amount of fare from A to that from B for अभिषेक? कि मान लीजिए मैं अभिषेक हूँ, मैंने जो अपनी कैब बुक करी वो A से बुक करी, ठीक है। और करने के बाद, ठीक है, बुक्स B मैंने तुरंत क्या कर लिया, बुक कर लिया। वापस आने के लिए, वापस आते समय लिखा हुआ है कि व्हेन फेयर इज हाईएस्ट, जब वापस आ रहा था तो किराया सबसे ज्यादा था। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ फेयर फ्रॉम ए टू दैट ऑफ बी? क्या लगता है, एक ट्राई मारोगे या मैं ही सॉल्व कराऊं? जिसके भी दिमाग में क्लिकिंग चल रही है वो ट्राई कर सकता है ना। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अभिषेक ने कार कब बुक करी, व्हेन बुकिंग स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ए और बी की बात करो। तो अगर ए की बुकिंग सबसे पहले, देखो उसने क्या बोला था, लाइन में गिवन था 400 रुपये, ये क्या हो गया, ये आपको गिवन था 400 रुपये, ये आपको गिवन था 350 रुपये, ये आपको गिवन था 250 रुपये, और ये था 150 रुपये। तो आपने जब इंस्ट्रक्शन पढ़े थे कि सीलिंग ऑफ द फैन शो द क्लोजिंग फेयर, जब कैब आपने क्लोज करी तब का फेयर है, वाइल फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल शो द ओपनिंग फेयर, सीलिंग ऑफ लाइन शो द हाईएस्ट फेयर, वाइल फ्लोर ऑफ द लाइन शो द लोअर फेयर ऑफ कैब। अब देखिए, अभिषेक ने कैब को बुक किया
व्हेन इट्स बुकिंग स्टार्ट, जैसे ही बुकिंग कैब की शुरू हुई, मतलब जैसे मान लीजिए 12 बजे बुकिंग शुरू हुई थी ना, तो 12 बजे ही अभिषेक ने बुक कर लिया। तो जब बुकिंग शुरू हुई तो उसमें मतलब कितना चार्ज है जब बुकिंग शुरू हुई? तो कौन सी लाइन कर रहा है शो? देखिए, क्लोजिंग रेक्टेंगुलर क्या है, मैक्सिमम वो हाई, जब फेयर आपकी क्लोज होती है ना, क्लोजिंग फेयर, कि जिसे मान लीजिए 4 बजे क्लोज हो रही है कैब, तो उस समय का फेयर है। जब शुरू हो रही है तो उस समय फेयर कितना है? 250 रुपये, ठीक है। और बुक भी उसने कब किया? जब फेयर क्या होगा? हाईएस्ट। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को पढ़ता हूं कि ए का जो चार्ज था वो 250 रुपये था। कब? व्हेन बुकिंग स्टार्ट, जब बुकिंग स्टार्ट हुई। बुकिंग स्टार्ट का मतलब, जैसे अभी सपोज कीजिए मैंने कहा चलो भाई अब सेल स्टार्ट हो गई, तो आप तुरंत बुक कर लोगे तो 250 रुपये। अब क्योंकि उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया था, लिखा हुआ था ना यहाँ पे, लेस देन 300 10% डिस्काउंट, तो 90% दिया उसने अगर, तो 225 रुपये अभिषेक ने दे दिए। भाई 250 रुपये किराया उसको दिख रहा था, जैसे ही बुकिंग ओपन हुई उसने बुक कर लिया, 250 रुपये में बुक हो गया, और 225 रुपये 10% डिस्काउंट के बाद उसने दे दिया। जब वो वापसी आ रहा था, वापसी, तो प्राइस हाईएस्ट, हाईएस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपये, है ना। तो फेयर इज हाईएस्ट, तो भाई साहब उसने हाईएस्ट फेयर दिया, हाँ या ना बोलो। कितना फेयर दिया? 500 रुपये फेयर दिया उसने। और जब प्राइस 300 रुपये से ज्यादा है तो 20% का डिस्काउंट, यानी 80% पे वो बेच रहा है, मतलब उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये उसका आने का फेयर, ये मतलब ये जाने का फेयर, ये आने का फेयर। तो अमाउंट 225, 400, 5 चको 20, 5 पंजे 25, 5 8 जा 40, 5 9 जा 560, 9 16। तो क्वेश्चंस आर नॉट वेरी टफ, बट होता क्या है कि मेंस एग्जाम्स में हमें इस ग्राफ को ही पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है, 8-10 मिनट तो इस ग्राफ को ही रीड करने में लग जाते हैं। तो दैट्स वाई द क्वेश्चंस बिकम्स वेरी टिपिकल। समटाइम्स समझ ही नहीं आता कहना क्या चाह रहा है, पर दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा नहीं, वो जब कैब बुक हुई फिर क्लोज हुई। तो ये आजकल इस तरह की DI SBI वाले काफ़ी दे रहे हैं, तो मेंटली प्रिपेयर भी रहना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट ऑफ फेयर कलेक्टेड बाय बी व्हेन बुकिंग इज अबाउट टू क्लोज इज ₹32,400। अमाउंट कलेक्टेड बाय सी व्हेन बुकिंग जस्ट स्टार्टेड इज 18,000। तो रेशियो ऑफ पैसेंजर हु बुक फ्रॉम बी टू सी। आप देखिए क्या लग रहा है दिमाग में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मुझे बस एक छोटी सी बात बताइए कि बुकिंग इज क्लोज्ड बी की, तो फेयर कितना है? पहले तो मुझे ये बताओ बुकिंग क्लोज्ड कौन दे रहा है? देखो बुकिंग क्लोज्ड क्या कह रहा है कि सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल क्लोजिंग फेयर, है ना। तो सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली, अगर मैं सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल देखता हूं, देखिए इसी है, ठीक है। अगर मैं सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल ये रहा, 450 रुपये क्या हो गया इसका? कौन सा फेयर है? व्हेन बुकिंग इज अबाउट टू क्लोज 450 रुपये, ठीक है। तो भाई कितने पैसेंजर हैं? एक व्यक्ति से वो 450 रुपये ले रहा है, और डिस्काउंट कितने का देगा? 20% का, तो 80%। और मान लीजिए जो मेरे पैसेंजर थे वो N पैसेंजर थे, इन सब का जो पैसा है वो 32,400 है। भाई जब मैं बुकिंग क्लोज होने वाली थी उस समय का जो किराया है वो 450 रुपये है। 20% की छूट देगा 80%। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो आपने क्या कहा? 45 × 8, देखो ठीक है, 8 से काट ले, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो N की वैल्यू 9 पंजे 45, 90। तो इसका मतलब यहाँ तो 90 पैसेंजर है। कहाँ पर? बोला बी पर। अब बात कर रहे हैं सी की, तो सी का भी सेम फंडा ऐसे ही निकालेंगे कि अमाउंट कलेक्टेड बाय सी व्हेन बुकिंग जस्ट स्टार्टेड। तो बुकिंग जस्ट स्टार्टेड का मतलब, वापस चलो, सीलिंग ऑफ रेक्टेंगल क्लोजिंग फेयर, रेक्टेंगल शो द ओपनिंग फेयर। तो रेक्टेंगल का ओपनिंग फेयर ये रहा 200 रुपये। तो 200 रुपये किराया तब है जब बुकिंग स्टार्ट हुई। तो अगेन 200 रुपये किराया, फिर उसने क्या बोला था? लेस देन 310% डिस्काउंट, तो 90% की छूट दूंगा,
10% छूट दूंगा, 90 का बेचूंगा। अगेन M पैसेंजर है इसमें, और इन सारे पैसेंजर ने जो पैसा दिया वो दिया 18,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 दूनी 18, तो M की वैल्यू आ गई 100। तो यहाँ पर 100 पैसेंजर थे। तो सवाल है कि व्हाट इज द रेशियो, तो 9:10, दिस इज माय राइट आंसर। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? पहले तो मुझे बस ये बताइए कि सर वाकई में क्वेश्चंस बड़े कमाल के थे। बस मेन चीज़ क्या होती है कि जब हम क्वेश्चंस की भाषा को नहीं समझ पाते, क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते, तो कई बार क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और देखिए, मैं आपको, आप देख ही रहे हो, जितने भी सेशंस बच्चे मेरे देख रहे हैं, मैं को बता भी देता हूँ कि अगर आप मेंस पहली बार पढ़ने आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है। बैंकर्स पेपर मैंने सारा मेंस अपलोड किया हुआ है। आप ऐसे नीचे जाएंगे, देखिए इस तरीके से आपको मेरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरी प्लेलिस्ट। तो 17 पार्ट अब तक मेंस के हो चुके हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए, ये प्लेलिस्ट है पूरी बनी हुई। 17 पार्ट में आपकी बोट एंड स्ट्रीम, फिर ये 16, 15 अर्थमेटिक के भी मैं सारे के सारे प्लेलिस्ट बना के आपको शेयर करूँगा। मैं इसमें आपको 50 से 60 घंटे की मेंस क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा बेटा, पूरा सिस्टमेटिक वे से। तो 17, 16, 15, 14, 13, ठीक है, 11, 12, इसमें और भी सेशन है। आप देखेंगे फ्लो चार्ट है, फनल चार्ट है। आज मैं कैंडल लेकर आ रहा हूँ, 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो ये प्लेलिस्ट आपको सेव करके रखनी है और कोशिश करनी है कि इस प्लेलिस्ट को शेयर भी कर दें आप लोग, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा पे इसको शेयर भी कर दें। चलो आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही बनाओगे। अब चलो, क्योंकि 2 सवाल करवाने के बाद ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। इफ अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल बुक द कैब फ्रॉम ए, अगर 20 लोगों ने कैब बुक करी फ्रॉम ए से, व्हेन इट्स बुकिंग स्टार्ट, जब उसकी बुकिंग शुरू हुई, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ saved by the group if they book from C when it's booking instead of booking their cab from A। सवाल ये है, देखिए, मैं अब क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मली समझते हैं। सेविंग का मतलब क्या हुआ? सर जनरली 2 बातें आपसे कह रहा है। पहली बात उसने ये बोली है कि 20 लोग हैं, कैब ए से बुकिंग करते हैं। जैसे हम 20 लोग हैं, हमने कहा हम ए कैब से बुकिंग करेंगे। कब? व्हेन बुकिंग स्टार्ट। तो ए की बुकिंग कब स्टार्ट हुई? 250 रुपये में स्टार्ट हुई थी। तो आपने कहा 250 रुपये में बुकिंग स्टार्ट हुई, 10% का डिस्काउंट दिया, तो 90% पे बेच रहा हूँ, और 20 लोग हैं, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 500, 25 दूनी 50 इंटू 9। तो आपने कहा सर 4500 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आप ए कैब से बुक कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ए से बुक नहीं करता, अगर मैं सी से बुक करता। तो सी उसने कब बुक किया? व्हेन इट्स बुकिंग स्टार्ट इंस्टेड ऑफ बुकिंग दियर कैब। तो सी भी जब स्टार्ट हो रहा है, तो सी की स्टार्टिंग कॉस्ट कितनी? यहाँ पे ये मान लो 200 रुपये। तो सी को अगर मैं बुक कर रहा हूँ तो 200 रुपये की बुक हो रही है, 90%, और अगेन 20 लोग थे, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 90 दूनी 180, 180 का डबल 3600 रुपये। तो यहाँ मुझे 3600 रुपये देने पड़ रहे हैं, सही है। यहाँ मुझे 4500 देने पड़े या 3600। तो अल्टीमेटली मैंने कितना सेव किया? अगर मैं कैब सी बुक करता तो 15 में से 6 गया, 900 रुपये की मेरी बचत हो जाती। डन। तो कैसा लगा आपको ये डीआई? तो आई होप कि काफ़ी लोगों के लिए डीआई काफ़ी नया होगा, काफ़ी अच्छा डीआई था। मेरा भी मकसद ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं जनरली, सो दैट्स वाई हम लोग इस तरह के सेशंस लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए, कि कोई भी ऐसा चीज़ ना छूट जाए कि जब आप मेंस का पेपर देने जाएं तो आपको वहाँ पर लगे कि सर ये क्या आ गया। तो कोई भी चीज़ आपकी छूट ना जाए, बस मेरा कहना ही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चलिए। इस वाले को तो अब आप उड़ा देंगे मेरे हिसाब से। टोटल पैसेंजर दैट बुक कैब फ्रॉम डी व्हेन इट्स प्राइस इज हाईएस्ट। तो हाईएस्ट प्राइस मतलब 600-700 के बीच में, तो बुकिंग डी व्हेन प्राइस हाईएस्ट होता है। जो हाईएस्ट प्राइस क्या है? बेसिकली सीलिंग ऑफ द, एक मिनट, हाईएस्ट क्या है?
अच्छा ठीक है, रेक्टेंगुलर क्लोजिंग फेयर लाइन जो है बेसिकली सीलिंग ऑफ लाइन शो द हाईएस्ट फेयर ऑफ कैप, आगे ठीक है। तो हाईएस्ट प्राइस क्या है उसका 600 से ज्यादा है 650 रुपये, तो 10 कम है नंबर ऑफ पैसेंजर that book cab from the same agency when its price is lowest, तो रेशियो बिटवीन द डी और सी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो इस वाले क्वेश्चंस को मैं होमवर्क दे रहा हूं, घर पे ट्राई करेंगे। चलिए अगली डीआई, ठीक है ये वाला भी हो जाएगा। आइए अगली डीआई की तरफ चल रहा हूं, एक और डीआई लेकर आया हूं। ये काफी लेंथी डीआई होने वाली है बट मजेदार डीआई है, क्रिकेट के ऊपर है डीआई, ठीक है। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ, हाँ जी आवाज आ रही, ठीक है। एक टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ जो 5 दिन में खेला गया। मंडे को मैच हुआ, ट्यूसडे को हुआ, वेडनेसडे को हुआ, थर्सडे को और फ्राइडे को मैच हुआ। मतलब टेस्ट मैच 5 दिन का होता है और हर दिन को 3 सेशन में डिवाइड किया गया। हर दिन को मिल गया पीछे से, ठीक है। तो क्या बोला, परफेक्ट। हर दिन को 3 सेशन में डिवाइड किया गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग सेशन, ठीक है। बॉक्स चार्ट जो गिवन है, रन्स स्कोर्स इन 3 डिफरेंट सेशन ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ अ क्रिकेट मैच। अब फिर वही है, एक तो रेक्टेंगल है और एक लाइन है, तो कुछ लिखा होगा, ये रहा देखो। फिर एक चार्ट और भी दे दिया इसने, पहले तो कैंडल था, कैंडल के साथ पाई भी आ गया कि डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ बॉक्स शो द टोटल रन्स स्कोर्ड इन द इवनिंग सेशन। अब देखिए, मतलब इवनिंग में जो रन बनाए गए इवनिंग सेशन में, वो कहां से निकलेगा, सीलिंग और फ्लोर ऑफ बॉक्स बेसिकली ये रहा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको रीड करता हूं, तो ये सेंटर 20, 1 2 3 4, इनके बीच में 4 लाइनें और 20 का डिफरेंस, एक लाइन 5 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, तो आपने क्या कहा, ये 20 है, 25 30, तो ये हो गया 30, 60 65 70, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया 40। तो 40 रन्स उसने इवनिंग सेशन में बनाए। वो ये कह रहा है कि भाई आपको ये नोट करना है कि इसकी वैल्यू नोट करिए आपने ग्राफ से, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके कौन से रन है, ये देखो, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सीलिंग एंड फ्लोर बॉक्स शो द टोटल रन्स स्कोर्ड इन द इवनिंग सेशन, ठीक है। मिडिल वैल्यू ऑफ सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द लाइन। अब देखो मिडिल वैल्यू लाइन की, वो एवरेज रन्स स्कोर्ड इन ऑल 3 सेशन। अब एवरेज मतलब कि मिडिल लाइन, बेसिकली मिडिल का मतलब क्या हो जाएगा कि 140 है और ये 20 है, तो मिडिल वैल्यू का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 140 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 160 डिवाइड बाई 2 यानी कि 80। तो ये बेसिकली क्या है, एक मिडिल वैल्यू है। तो ये मिडिल वैल्यू क्या है, एवरेज रन्स स्कोर्ड इन ऑल 3 सेशन। पाई चार्ट में क्या है, रन्स, डिफरेंस बिटवीन द रन्स इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन एंड सम ऑफ द पाई चार्ट इज 240, मतलब 240 का पाई चार्ट है। अब इसमें डिफरेंस गिवन है मॉर्निंग आफ्टरनून का, तो पहले मैं पाई चार्ट को निकाल दे रहा हूं। 1/6 6 4 24, 25%, 1/4 60, 16 2/3, अगेन 40 रन यहां बनाए, अगेन 40 रन यहां बनाए, अगेन 60 रन यहां बनाए, ठीक है। 4 3 12, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, 4 4 8 4 12 6 18, इसी की 24, ठीक है। तो ये आपके रन्स हो गए। अब कुछ लाइन लिखी हुई है कि ओनली ऑन थर्सडे रन्स स्कोर्ड इन मॉर्निंग सेशन इज मोर देन आफ्टरनून सेशन। केवल थर्सडे में ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग सेशन के रन ज्यादा है आफ्टरनून सेशन से। अब साथियों, इतनी डीआई को देखने के बाद आधे लोगों का माथा वैसे ही घूमने वाला है, हर कोई बोलने वाला है सर मैं इसको स्किप करने वाला हूं। बट अब मैं इसको जब समझा रहा हूं, अगर आपने इसको समझ लिया, देखिए डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आज भी हम लोग वही नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं जो शायद किताबों में पढ़े हैं,
ऐसे क्वेश्चंस किताबों में भी नहीं है और ना ही किसी मार्केट में किसी किताब पर अवेलेबल है। तो इसीलिए हम लोग भी DI की किताब लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है DI पीडिया। तो DI पीडिया में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल कैसी बना लेता हूँ, देखिए मैं एक टेबल जनरेट कर लेता हूँ कि हमारे पास एक टेबल बन जाएगी तो 90% काम हमारा आसान हो जाएगा। तो हमने कहा हमारे पास 5 दिन है, देखिए तो हमारे पास 5 दिन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं बट मेंस में आते हैं भैया। हमने कहा सर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपने कहा ये थर्सडे और आपने कहा फ्राइडे। इधर आपके जो रन्स हैं वो आपके हैं इवनिंग सेशन के रन। आप लिख दो इवनिंग सेशन रन। इधर आप लिख दो जो आपको मिडिल वैल्यू थी, ठीक है, मिडिल वैल्यू। इधर आप लिख लो मॉर्निंग माइनस, क्योंकि थर्सडे को मॉर्निंग सेशन ज्यादा है, इसका मतलब आफ्टरनून ज्यादा है बेसिकली सब में, तो आफ्टरनून माइनस मॉर्निंग। केवल थर्सडे में ऐसा है कि मॉर्निंग माइनस आफ्टरनून है। तो हम लोग एक टेबल और बना सकते हैं इसी के बगल में, भाई मॉर्निंग के और आफ्टरनून के रन भी निकाल लो। तो एक बार में आपका ये पूरा चार्ट बन जाएगा कि भाई मॉर्निंग आफ्टरनून, ठीक है। अगर आपने ये पूरा ग्राफ भर लिया तो बस क्वेश्चन में फिर कुछ खास बात नहीं रही। सबसे पहले इवनिंग का निकाल लेते हैं ना, इवनिंग मेरे लिए शायद आसान होगा। मंडे के इवनिंग कितने हो जाएंगे? इवनिंग कौन सा था कि डिफरेंस बिटवीन द सीलिंग ऑफ फ्लोर बॉक्स एंड, है ना। तो जो फ्लोर और सीलिंग है बॉक्स का, तो जैसे मैं पहले एक काम करता हूं, पहले यही नोट कर लेता हूं। देखो आप लोगों को शायद विजिबल कम हो रहा होगा बट मेरे को थोड़ा ज़्यादा विजिबल है यहाँ पे। तो 20 30 40, 20 25 30 हो गया, 60 65 70, तो इनका डिफरेंस हो गया 40। तो मैंने कहा कि मंडे में इवनिंग में 40 रन बने। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है सर? एक बार हाँ या ना बोलो जल्दी से, एवरीवन फास्ट। अब मैं आगे चलता हूँ और मैं आगे देखता हूँ कि हमारे पास कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है। पहले तो यार यही जान लो जरा, है ना। मंडे में इवनिंग सेशन में कितने रन बने? 40। ट्यूसडे में इवनिंग सेशन में कितने बने? 100। देखो 100 है, ये 40 है, तो डिफरेंस है 60। एक बार मेहनत लगेगी लेकिन हो जाएगा। यहां पर देखिए ये आपका कितना 20 25 30 है, 40 45 50 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका 100 है, 20 40 50, ये 50 हो जाएगा। लास्ट फ्राइडे 40 और 80, है ना। 40 और 80 मतलब 40 ही आएगा। तो ये आपके इवनिंग के आपने रन्स निकाल दिए। जल्दी से बोलो फटाफट से कि भाई वेडनेसडे को 20 है, थर्सडे को 50 है और फ्राइडे को 40 है। दिस पॉइंट इज क्लियर। एक बार बस थोड़ा सा ना कैलकुलेशंस कर लेंगे तो काफ़ी, मतलब आई फील कि यार ये काफ़ी काम आसान हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ में आपको क्या गिवन था, ग्राफ में क्या गिवन था इस पाई चार्ट में कि थर्सडे को मॉर्निंग ज़्यादा है, बाकी आफ्टरनून ज़्यादा होगा। तो आफ्टरनून माइनस मॉर्निंग मंडे को है 40, ठीक है, और ट्यूसडे को है 60, वेडनेसडे को है 40 और थर्सडे को बेसिकली मैं -40 कर दे रहा हूं ताकि मुझे ध्यान रहेगा कि आफ्टरनून माइनस, ये माइनस इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि आफ्टरनून माइनस वो लिया है मैंने, ठीक है। थर्सडे को 40 और फ्राइडे को 60 ले लिया, ठीक है। मिडिल वैल्यूज को मैं निकाल लेता हूं। मिडिल वैल्यूज या मिडिल वैल्यू छोड़ो, यहां पे सीधा सीधा सम निकाल लो। मिडिल वैल्यू क्या निकालनी, आप यहां पे सीधा सीधा एवरेज निकाल लो, एवरेज या एवरेज नहीं सम निकाल लो, ठीक है,
क्योंकि मिडिल वैल्यू से कोई मतलब है नहीं हमको वैसे खास। जैसे यहाँ पे 80 आ रहे हैं तो 80 इंटू 3 सम 240 हो गया, या मिडिल वैल्यू रख लो, चलो बराबर कंफ्यूजन नहीं होगा सर ये सम कहाँ से आ गया, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू बेसिकली कितनी है, 80 है, तो सम कितना हो जाएगा 240। ठीक है, हाँ या ना बोलो सर फटाफट से, जल्दी से बोलो हाँ या ना कि भाई मिडिल वैल्यू। अब देखो 240 में से 40 तो इवनिंग का है, यानी कि आफ्टरनून प्लस मॉर्निंग 200 हो जाएगा, क्योंकि भाई 240 अगर समय तो 40 रन केवल इवनिंग में बने, तो आफ्टरनून मॉर्निंग में 200 बने, और आफ्टरनून माइनस मॉर्निंग केवल 40 है। सॉरी, तो 2 आफ्टरनून 240, आफ्टरनून में बने 120 रन, तो आफ्टरनून में बने 120 और यहां बने 80 रन। हाउस दैट, पूरा कितने लोगों को समझ में आ गया? तो आपने क्या बोला कि भाई साहब आफ्टरनून में मॉर्निंग में बने आपके कितने रन, 80 रन, आफ्टरनून में बने 120। बस यही काम आपको करते हुए चलना है, पूरा एक बार में सॉल्व, तो आपका पूरा डेटा सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आप मुझे बताओ इसका मिडिल वैल्यू निकालते हैं पहले। 160 और ये 5 लाइन थी, 165 हो गया, ये 35 हो गया, तो ये हो गया 200, 200 का आधा 100, 100 का 3 गुना 300, तो 100 है और ये 300। ठीक है, अब 300 में से 60 गया 240, तो ये देखो ये हो गया 240, और a माइनस एम इज 60, तो ये कैंसिल, 300 आफ्टरनून में हो गए 150 रन, और ये हो गया 90। सही है, तो ऐसे करके आप सारे निकाल दोगे, मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं। मजा आ गया सर? डीआई कैसी लगी आपको? लेंथी है बट बहुत प्यारी डीआई है, मान रहा हूं कि लेंथी है बट प्यारी डीआई है, मजेदार है सेशन, है ना। तो यहां से आपने इसको रीड किया, यहां से पाई को रीड किया, ये आपने निकाल, 2 मैंने निकाल दिए, बाकी का आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखिए क्वेश्चन कैसा है कि हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड इन आफ्टरनून सेशन ऑन ऑल द 5 days ऑफ द टेस्ट मैच। तो आफ्टरनून निकालने हैं सारे, तो सारे निकालने पड़ेंगे, कोई चारा है नहीं हमारे पास। तो एक बार सबकी मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 100, 5 110 और ये 10, 120 का आधा 60, 60 दिया 180, 60 160, तो आपने कहा ये 160 हो गया भाई, 20 यहाँ चले गए और डिफरेंस है 40, 220 मतलब 110, तो आफ्टरनून में 110 70। ठीक है, अब इस वाले में मॉर्निंग सेक्शन ज़्यादा होगा, तो थर्सडे को देख लेता हूँ। ये वाला सेक्शन है आपका लाइन पे है 120 पे है, ये भी लाइन पे 20, 140 का आधा 70, सम हो जाएगा 210। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग माइनस आफ्टरनून इस 40 है, ये चीज जो माइनस मैंने की, मॉर्निंग प्लस आफ्टरनून 210 में से 50 माइनस कर लो 160, तो मॉर्निंग में कितने हो जाएंगे 100 रन, तो यहाँ मॉर्निंग में 100 बन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ बन रहे आफ्टरनून में 60 रन। बस यही एक केस ऐसा है जो थोड़ा सा आपको वो करेगा, बस ये वाला थर्सडे वाला। तो थर्सडे वाला मैं फिर से कहूँगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो समझ लेना सर क्या कन्फ्यूज़न, कोई चीज़ देख लेना कि कुछ मिस्टेक ना कर दी हो हमने। ठीक है, तो थर्सडे वाला ये 100 है और वो 60 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने वेडनेसडे गलत किया है ना, 11 से 18 वेडनेसडे वाला गलत किया है मैंने शायद, मेरे हिसाब से वेडनेसडे का ये 60 होना चाहिए शायद, 60 60 100 होना चाहिए, मेरे को लग रहा है मैंने गलत किया है वेडनेसडे वाला। देखो, क्योंकि वेडनेसडे का 20 यहाँ निकल गया 160, तो 60 और ये 100 होगा। ठीक है, ये मैंने गलत किया, क्योंकि ध्यान रखना, देख लेना कि सबका सम 240 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 200
40, ठीक है। 15, 9 6, 15 और 9 24, 36, ठीक है। 160 20, 180, 160 और 5 210। तो ये वाला भी निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे लग ही रहा था फ्राइडे वाला। आ जाओ फ्राइडे वाला और निकाल लेते हैं। फ्राइडे वाला भी निकाल लो भाई। मॉर्निंग सेशन कितना है देखो हमारे पास, कितने पे हो रहा है, लाइक कर रहा है ये। फ्राइडे वाले को अगर मैं देखूं तो कितने पे लाइक कर रहा है, बस एक नीचे 115 और 25, 115 और 25, 15 5 20, 140 का आधा 77 में 115 नहीं है यार, ये ज़्यादा है, 95 है, 95 सॉरी 95 और 25 60 हो जाएगा ना, मिडिल वैल्यू 60। तो 60 का 3 गुना 180, 180 में से 40 गया 140, तो ये 140 हो गया, मतलब आफ्टरनून प्लस मॉर्निंग हो गया 140, 200, मतलब ये जाएगा अगेन 100, है ना, ये जाएगा 100 आफ्टरनून और ये हो जाएगा 40। डन, 140 और 40, ठीक है डन। एक बार थम्स अप करो, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सब आपने बनाने में 4 से 5 मिनट लगा, पूरा ग्राफ सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रन्स स्कोर्ड इन आफ्टरनून सेशन। तो 120, 150, 270, 370, 370 और 64, 30, 100, 530 ये रहा। डन। तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो नॉर्मल ही था। ये वाला देखिए, इफ द टीम लॉस्ट अ विकेट आफ्टर एवरी 20 रन इन द मॉर्निंग सेशन, कि हर 20 रन के बाद एक विकेट गिर जाता है, और हर 50 रन आफ्टरनून सेशन में, और हर 10 रन के बाद इवनिंग सेशन में फ्राइडे में रन गिरते हैं, तो हाउ मेनी विकेट्स लॉस्ट बाय टीम ऑन फ्राइडे। अब आप फ्राइडे को देखो कितने कितने रन्स बने, ये रहा डेटा आपके पास। फ्राइडे में आप देख लो कि मॉर्निंग इवनिंग में कितने कितने रन बने। तो एक बार देख लो, देखो अब फ्राइडे में इवनिंग में बने 40, फ्राइडे देखो मॉर्निंग में बने, आफ्टरनून, एक बार ग्राफ बना हुआ है ना तो फिर काम आसान है, और हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते तो बहुत माइंड खराब होता। अब यहाँ पर क्या है, बस स्विच करना है कि फ्राइडे में इवनिंग में बने 40, ठीक है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में कितने बने, मॉर्निंग में बने 40, आफ्टरनून में बने 100, 40 100। क्वेश्चन को देखिए कि इफ अ टीम लॉस्ट अ विकेट आफ्टर एवरी 20 रन इन मॉर्निंग सेशन, तो यहाँ कितने विकेट हुए, 2 विकेट, क्योंकि हर 20 रन पे एक विकेट था, तो रन तो 40 ही बने, 2 विकेट खो चुका है। हर 50 रन पे आफ्टरनून सेशन में, तो यहाँ भी 2 विकेट गिरे, क्योंकि हर 50 पे एक विकेट है, और 10 रन पे इवनिंग सेशन में, तो यहाँ 4 विकेट हुए, क्योंकि रन ही 40 बने, तो 4 2 6 2 8 विकेट उसने लॉस किए पूरे पूरे। डन, हाउस दैट, काफी खूबसूरत लगा होगा आप लोगों को एडीआई, सही है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय टीम इन द मॉर्निंग सेशन ऑल 5 डेज, इवनिंग सेशन ऑल 5 डेज हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। तो सर मुझे लगता है कि अब कैंडल जो डीआई थी वो शायद आपको समझ में आ गई होगी, और जो बच्चे एसबीआई पीओ मेंस देने जा रहे हैं वो इस सेशन को जरूर से जरूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। रिकॉर्डेड सेशन देखिए, मैं लाइव सेशन आज हो नहीं पाया, टेक्निकल इश्यू हो गया, तो मैंने कहा नहीं क्लास जरूर लूँगा मैं। मेरा देखो खुद से कमिटमेंट है कि क्लास जरूर होगी, चाहे वो मैं लाइव दूँ चाहे वो रिकॉर्ड दूँ। आपको भी क्लास से मतलब होना चाहिए कि मेरे को सर आपको मेंस के डेली एक क्लास प्रोवाइड करनी है, एक नहीं 2 क्लास देनी है। तो शाम को बोट एंड स्ट्रीम का क्लास मिलेगा आपको, तैयार रहिएगा। वीडियोस को बस मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो शायद आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। बाकी जो डीआई आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। इसी कमेंट सेक्शन के नीचे मैं इसका पीडीएफ भी लगा दूंगा, ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। बाकी आपको अगर अनअकैडमी पर मेरे कोर्स पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर डाउट्स का भी फीचर होता है। उसके अलावा कॉम्बेट्स आप हर संडे लगा सकते हो, ठीक है, और ये प्लस लेने के क्या फ़ायदे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे।
और प्लस क्लास एक बार जुड़िए, मज़ा आएगा आपको काफ़ी। ठीक है, तो यूज AVP10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।